हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस लेक्चर में हम लोग रैम का टाइप देखेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा था कि रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा तब डेटा लॉस्ट कर जाएगा, मतलब कि जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक ही डेटा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद दो टाइप्स में देखे थे, एस रैम और डी रैम। आज हम लोग बात करेंगे कि एस रैम क्या होता है। सबसे पहले तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। एस रैम का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एस रैम का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी में जितना भी फुल फॉर्म है सबको एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एस रैम memory consists of circuit capable of retaining the stored information as long as power supply on. That means this type of memory required constant power. मतलब कि ये भी रैम का ही टाइप्स है। ठीक है, और रैम वोलेटाइल होता है तो ये भी वोलेटाइल के ही अंदर आता है। और वोलेटाइल कहने का मतलब कि जब तक कि पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक डेटा रहेगा, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगा डेटा लॉस्ट कर जाएगा। तो उसमें इसमें भी यही बात लिखा हुआ है कि यह कब तक रिटेन करके रखेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन को कब तक स्टोर करके रखेगा, जब तक उस पर हम पावर सप्लाई देते रहेंगे। ठीक है, और वो कांस्टेंट पावर सप्लाई होना चाहिए, कहने का मतलब लगातार। ठीक, एस रैम देखिए किस चीज से बना होता है। एस रैम मेमोरी इज यूज टू बिल्ड कैचे मेमोरी। ठीक है, मतलब इस एस रैम का यूज करके हम लोग कैचे मेमोरी बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। और एस रैम भी किस टाइप का मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये रैम का टाइप है। रैम जब वोलेटाइल होता है तो इसका टाइप्स भी एस रैम और डी रैम भी वो अल्सो वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, ये एस रैम का मतलब हुआ। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एस रैम में भी डेटा तब तक रिटेन रहेगा, स्टोर रहेगा जब तक उसको पावर सप्लाई देते रहेंगे। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ करेंगे डेटा लॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, एस रैम का यूज हम लोग करते हैं कैचे मेमोरी को बनाने के लिए। ठीक, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द बेसिक सेल ऑफ एस रैम। द बेसिक सेल ऑफ एस रैम देखिए यहाँ पर, द बेसिक सेल ऑफ एस रैम इज मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर। एस रैम अगर हमें बनाना होगा तो हमें ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और कितना ट्रांजिस्टर, तो आपको बता दें कि 6 ट्रांजिस्टर का यूज करना होता है। अगर एस रैम हमें बनाना है तो उसमें कितना ट्रांजिस्टर लगेगा, 6 ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिजाइन अ लैच। लैच कहने का मतलब देखिए फ्लिप फ्लॉप, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, टू स्टोर डेटा। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो वो एक बिट डेटा को स्टोर करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। वह एक बिट डेटा को स्टोर करता है, एक फ्लिप फ्लॉप। दो फ्लिप फ्लॉप दो बिट डेटा को, थ्री मतलब कि एन फ्लिप फ्लॉप, अगर हम बोलना चाहें एन फ्लिप फ्लॉप एन बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एन फ्लिप फ्लॉप एन बिट डेटा को स्टोर करता है। तो इसमें सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एस रैम को बनाने के लिए हमें 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और 6 ट्रांजिस्टर मिल करके एक लैच बनाता है। एक लैच कहने का मतलब एक फ्लिप फ्लॉप। जब एक फ्लिप फ्लॉप बन गया तो इसमें कितना बिट का डेटा स्टोर होगा, तो एक बिट का डेटा इसमें स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि इस रैम में एक बिट डेटा को स्टोर करना होगा तो 6 ट्रांजिस्टर लगेगा। ठीक है, ये ध्यान ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विच यूजेज सेवरल ट्रांजिस्टर पर मेमोरी सेल। देखिए ये पर मेमोरी सेल में ये बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर ले रहा है। अगर हमें एक बिट डेटा को स्टोर करना है, एक बिट डेटा को स्टोर करना तो 6 ट्रांजिस्टर। अगर हमें 100 बिट डेटा को स्टोर करना होगा तो सोचिए कितना ट्रांजिस्टर लगेगा, 600 ट्रांजिस्टर लगेगा। तो ये हमारे लिए क्या है कि ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, 600 ट्रांजिस्टर बनाएंगे यानी कि उसमें कितना, 100 फ्लिप फ्लॉप तैयार होगा, तभी तो 100 फ्लिप फ्लॉप 100 बिट डेटा को स्टोर करेगा। आपको पता है कि 6 ट्रांजिस्टर का यूज करके हम लोग एक लैच बनाते हैं। लैच कहने का मतलब वो फ्लिप फ्लॉप ही होते हैं। फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है कि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो हमें एन बिट डेटा को स्टोर करना है, मतलब कि 100 बिट डेटा को स्टोर करना है तो 100 फ्लिप फ्लॉप लगेगा। ठीक है,
तो 100 बिट डेटा को स्टोर करना है यहाँ पर, तो हमें 100 फ्लिप फ्लॉप बनाना पड़ेगा, और 100 फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें 600 ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एस रैम के केस में होगा। ठीक है, डी रैम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर फिर हम ये बात बताएंगे कि उसमें 100 बिट डेटा को स्टोर करना है तो उसमें ट्रांजिस्टर कितना लगेगा। ठीक है, और वहां से एक ऑब्जेक्टिव निकल के आता है, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें देखिए आप की पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक इंपॉर्टेंट आपको क्या मिला कि सबसे पहले एस रैम का फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरी बात कि एस रैम में क्या होता है, ये भी वोलेटाइल होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, ये वोलेटाइल नेचर का होता है। और इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए हम 6 ट्रांजिस्टर का यूज करके एक फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 6 ट्रांजिस्टर के यूज करके एक फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, और ये एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, चलिए अब की पॉइंट में देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट स्टोर द डेटा इन फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर। सही बात है, ये डेटा को स्टोर करता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर में। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मॉसफेट टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। एक मॉस होता है, एन मॉस, पी मॉस, ये सब देखे होंगे आप लोग। ये मॉसफेट, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है। देखिए इसमें भी ट्रांजिस्टर वर्ड लगा हुआ है, यानी कि मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर का ही टाइप से, जिससे हम लोग पढ़े हैं बीजेटी, एफईटी। ठीक है, बीजेटी में एनपीएन, पीएनपी, फेट में जे फेट, मॉसफेट। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। तो वही तो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि उसको तैयार किया जाता है बाय मॉसफेट। किसको, एस रैम को। एस रैम को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है, मॉसफेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स ऑपरेटिंग स्पीड इज फास्टर देन डी रैम। अब देखिए डी रैम क्या है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग स्पीड इसका ज्यादा होता है। ऑपरेटिंग स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एस रैम में, मान के चलिए एस रैम में हमें कुछ डेटा को, मतलब हम स्टोर किए हैं। ठीक है, कुछ डेटा के यहाँ पर हम स्टोर किए हैं, इसमें डेटा स्टोर है एक 10 के फॉर्म में होगा। हमें इसको एक्सेस करना है, मतलब हमें डेटा को लेना है, तो लेना है तो सीपीयू क्या करेगा, इस डेटा को यहाँ से मेमोरी से लेगा। तो ये ऑपरेटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितना फास्ट जाएगा, कितना जल्दी ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग स्पीड इसका फास्ट है एस रैम का, इसका मतलब कि यह सीपीयू को बहुत ही कम टाइम में, मतलब फास्ट काम करेगा और कम टाइम में डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग स्पीड ही हम लोग को देखना होता है कि कौन सा मेमोरी कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, मेमोरी हमारे लिए सस्ता भी होना चाहिए, उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी एक नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल कम हो जाए जिससे हमारा डेटा उसमें स्टोर ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये दो तीन चीज हो, जो दो तीन चीज हमें फोकस, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा मेमोरी को, मतलब जब खरीदते हैं या फिर बनाते हैं जो भी, कि सबसे पहले उसका ऑपरेटिंग स्पीड देखना होता है, वो उसका स्पीड कैसा है, या फिर एक्सेस टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड, उसके बाद इसका कॉस्ट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि ऑपरेटिंग स्पीड मतलब ठीक है, कॉस्ट इतना ज्यादा महंगा हो जाए कि हम खरीद ही नहीं पाए। उसके बाद इसका स्टोरेज कैपेसिटी, मेनली ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए मेमोरी को खरीदना होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स एक्सेस टाइम इज 5 नैनोसेकंड टू 50 नैनोसेकंड। मतलब कि ये जो टाइम दिया हुआ है ये भी टाइम डी रैम से कम है। डी रैम से कम है इसलिए तो इसका ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ये मेमोरी से सीपीयू का डेटा जो यहाँ पर स्टोर है, यहाँ से सीपीयू तक भेजने में इसमें टाइम बहुत कम लग रहा है। टाइम कम लग रहा है इसका मतलब वो फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक्सेस टाइम 5 नैनो सेकेंड से 50 नैनो सेकेंड तक लगता है, और ये टाइम कितना है, लेस देन डी रैम, मतलब कि डी रैम के एक्सेस टाइम से ये कम है। इसमें देखिए बहुत ही वीवीआई पॉइंट, नो रिफ्रेशिंग सर्किट इज रिक्वायर्ड। ये क्या होता है रिफ्रेशिंग सर्किट, देखिए रिफ्रेशिंग सर्किट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे रिफ्रेश करते रहना। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि 6 ट्रांजिस्टर का मिला करके एक फ्लिप फ्लॉप बनता है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि
या तो एक स्टोर रहेगा या तो जीरो, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों एक साथ कभी स्टोर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है, या तो जीरो को या तो वन को। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या है कि ये जीरो को या फिर वन को स्टोर करेगा, यह जीरो को या तो ये वन है, ठीक है, या जीरो को या फिर वन को स्टोर करेगा। तो इसमें क्या होता है कि वन को स्टोर किया है डेटा को, कि ये इसमें डेटा मतलब कि जब तक पावर सप्लाई दे रहे हैं तब तक ये उसमें डेटा परमानेंटली रहता है, स्टोर रहता है। पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद ही वो डेटा लॉस्ट करेगा। तो इसमें कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जो हम डेटा स्टोर कर दिए वो रहेगा। लेकिन डी रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ देखेंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे कि रिफ्रेशिंग सर्किट वहाँ पर क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेशिंग सर्किट को नहीं यूज करते हैं, और यह बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, यह इस रैम में रिफ्रेशिंग सर्किट नहीं होता है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। अभी हम आपको बताए कुछ देर पहले, एस रैम क्या होता है, वोलेटाइल टाइप का होता है। वोलेटाइल कहने का मतलब कि जब तक पावर सप्लाई देंगे इसको तब तक डेटा को रखेगा, पावर सप्लाई ऑफ करेंगे डेटा इसमें से लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट है वीवीआई। चलिए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज लोअर डेंसिटी देन डी रैम। यह पॉइंट अभी आपको याद करके रखना है, इट हैज लोअर डेंसिटी देन डी रैम। ठीक है, इसको आप लोग अभी याद करके रखिएगा, जब हम डी रैम बता देंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसका डेंसिटी, किसका डेंसिटी, एस रैम की बात कर रहे हैं अभी। एस रैम की डेंसिटी डी रैम से कैसे कम होता है, ये बात हम जब डी रैम आपको बता देंगे तब वहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इट डिसिपेट मोर पावर, और ये मोर पावर इसमें लगता है एस रैम में। ये हमारे लिए क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। लास्ट वाला पॉइंट, ये की पॉइंट था जो इसके बारे में था, इससे रिलेटेड था, वो आपको एक जगह मैंने करके दे दिया, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये की पॉइंट से ही आपका सोल्व हो जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या बताएं कि इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, इसमें रिफ्रेशिंग सर्किट नहीं लगता है। ठीक है, और इसका डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, उसके बाद इसका एक्सेस टाइम कम लगता है। ठीक है, और ये 6 ट्रांजिस्टर के मिल के 6 ट्रांजिस्टर के हेल्प से एक फ्लिप फ्लॉप बनाता है जो एक बिट डेटा को स्टोर करता है। तो ये था आपका एस रैम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डी रैम क्या होता है। डी रैम डी रैम भी इससे रिलेटेड होगा, कुछ कुछ पॉइंट जो होगा इससे बिल्कुल अलग होगा, वही पॉइंट एस रैम और डी रैम को अलग करता है। ठीक है, और उसी पॉइंट को आपको याद करके रखना है, ताकि अगर एस रैम और डी रैम में डिफरेंस भी पूछ दे तो आपको क्लियरली पॉइंट याद होना चाहिए कि इसमें ये होता है उसमें वो होता है। ठीक है, वैसे मैं एस रैम और डी रैम का डिफरेंस भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये की पॉइंट याद रखना है, अगर की पॉइंट याद है तो आप खुद डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।